लोकतंत्र में मीडिया अगर ताकतवर नहीं होगा तो लोकतंत्र चलेगा नहीं। और ऐसा डरपोक मीडिया देश को नहीं चाहिए, भाग जाने वाला नहीं चाहिए मीडिया। मजबूत मीडिया चाहिए, डट करके खड़ा रहे। कितना ही बड़ा तिस्मार खा के राजनेता आए हो तो भी खड़ा रहे, ऐसा मीडिया चाहिए। भागने वाली बात मत करो भाई, और भागते हो तो मुझे कहना मैं मदद करूंगा, बचाऊंगा। वेलकम बैक सब्सक्राइबर्स फैमिली। आपने इस वीडियो में तो देखा ही कि मीडिया को कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी मजबूती से काम करने की सलाह दे रहे हैं और साथ ही साथ सहायता की भी बात कर रहे हैं। लेकिन अभी आप एक और वीडियो देखिए जिसमें मोदी जी बीबीसी कितना प्रचलित है, लोग इस पर कितना भरोसा करते हैं, ये बता रहे हैं। आप यह वीडियो देखिए। ये हमारे मीडिया वर्ल्ड, जब तक हमारे देश में आकाशवाणी थी, दूरदर्शन थी, लिमिटेड अखबार थे, तब तक आम आदमी के बीच बात क्या होती थी? ये कहते थे यार ये तो मैंने बीबीसी पे सुना है, यानी उससे हमारे देश की आकाशवाणी कह रही है भरोसा नहीं, दूरदर्शन कह रहा है भरोसा नहीं, अखबार इतने खर्चा करके निकल रहा है भरोसा नहीं। वो कह रहा है नहीं यार मैंने बीबीसी पर सुना है। अब ये जो क्रेडिबिलिटी है, सरकार की व्यवस्थाओं पर से भरोसा उठ जाना, ये मैं समझता हूं बहुत ही बड़ा खतरा है। और जब व्यवस्थाओं पर से भरोसा उठ जाए तो व्यक्ति अलग रास्ते खोजता है। यह वीडियो तब का है जब मोदी जी गुजरात के सीएम थे। तब उन्हें आकाशवाणी और अन्य समाचार पत्रों से ज़्यादा बीबीसी पर भरोसा था। लेकिन मोदी पीएम बने तब बीबीसी पर रेड पड़ जाती है। बीजेपी के नेता गौरव भाटिया बीबीसी को दुनिया का सबसे बकवास और भ्रष्ट कॉरपोरेशन बताते हैं और बीबीसी भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा रचती है, ऐसा बयान देते हैं। तो आखिर सीएम से पीएम के सफ़र में विचारों में इतना विरोधाभास का क्या कारण है? एक कारण तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। गुजरात दंगों में मोदी की भूमिका पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, जिसे भारत में बैन कर दिया गया। एक कारण यह भी हो सकता है कि जब सभी मीडिया चैनल साहब की चाटुकारिता में लगे हुए हैं, तब वहां बीबीसी सरकार को अपनी खबरों के माध्यम से एक्सपोज कर रही है। लेकिन बीजेपी इस बात को खारिज कर रही है कि बीबीसी पर रेड मोदी जी की बनी डॉक्यूमेंट्री के कारण पड़ी है। अब गौरव भाटिया का यह बयान सुनिए। सबसे पहले यह कहना आज गलत नहीं होगा, बीबीसी के अगर कृत्य देखें, जिसके उदाहरण मैं आपके समक्ष अभी पेश करूंगा, तो यह पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन हो गई है। और दुख की बात यह है कि बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक साथ मेल खाता है। इस वीडियो में गौरव भाटिया बीबीसी को दुनिया का सबसे भ्रष्ट और बकवास कॉरपोरेशन कह रहे हैं, पर बीबीसी पर रेड की टाइमिंग डॉक्यूमेंट्री के बाद ही क्यों? इस सवाल पर जवाब नहीं मिला। अगर मिल जाए तो आप कमेंट जरूर करिए। इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब सवाल यहाँ पर भी उठता है कि अगर बीबीसी पर इनकम टैक्स की रेड संविधान के दायरे में है, तो आखिर क्यों बीजेपी के प्रवक्ता को बीबीसी के खिलाफ इतना बौखला कर बयान देने की जरूरत पड़ी? इस पर चाटुकार मीडिया भी बीबीसी पर रेड को समर्थन करती हुई दिखाई दे रही है। मीडिया की रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप विपक्ष के नेता जयराम रमेश का यह वीडियो देखिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि यहाँ हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहाँ सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। यहाँ हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहाँ सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। वहीं कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट आता है कि पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया, अब बीबीसी पर आईटी का छापा पड़ गया है, अघोषित आपातकाल। अब बात करते हैं पत्रकारों की। इस खबर पर सुशांत सिन्हा लिखते हैं, बीबीसी पर अब तक छापे ही पड़ रहे हैं, गजबे है। इस एंटी इंडिया दो कौड़ी के संस्थान को लतिया कर बाहर करने में इंतजार किस बात का? फिर हमने इनका ट्वीट खंगाला तो इनका एक पुराना ट्वीट मिला, बीबीसी और न्यूज़ इंडिया आ रहे हैं अब साथ, हर शाम 6 बजे।
आप पूरा स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। यार ये तो थुक्का चाटने वाली बात हो गई। तभी तो हम कहें इनकी चाटुकारिता इतनी कैसे है। इन पर विस्तृत रूप में द देशभक्त ने विस्तृत वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसका आप छोटा सा अंश आप यहाँ पर देख सकते हैं। अमन चोपड़ा को तो ये लगता है कि बस बहुत कुछ हो चुका है, अब ये जो कंस्पिरेसी वाले हैं, ये जो देश के खिलाफ लोग हैं, उनको कुचल देना चाहिए। लगातार उन चेहरों और इरादों को बेनकाब कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराए हुए हैं। एक शब्द होता है ना, टू मच डेमोक्रेसी, उसी का नतीजा है। लेकिन बाजी मारी नेटवर्क 18 के नए डिजिटल वेंचर के हेड पलकी शर्मा ने अपने नए शो में उन्होंने सीधा धावा बोला बीबीसी पर। पूछा कि बीबीसी अपने गरिमा में झांक के देख लो, हैं करप्शन ही करप्शन मिलेगा तुम्हें। And as we speak, the BBC chairman is being investigated. What for? Conflict of interest. भाई बात तो सही है कि बीबीसी का बॉस दूध से धुला हुआ नहीं है, माने रिपोर्ट झूठी है, क्योंकि बीबीसी के बॉस पर सवाल है। तो इस लॉजिक से तो तुम्हारा हर शब्द झूठा होना चाहिए, क्योंकि पिछले 5 सालों से यह इंसान तुम्हारा बॉस रहा, जो जेल भी जा चुका है और काफी रिपोर्ट्स हैं उनके खिलाफ। और अब जिस नेटवर्क 18 में आप काम करते हो, जिसका आप हिस्सा हो, वहां ऐसे ऐसे नमूने एडिटर्स हैं। मोहनदास करमचंद गांधी ने एडिट किया है। अब बताइए, अगर हम आपकी हर चीज अमीश की तरह ट्रीट करने लगे तो आपको कैसा लगेगा? है देखिए, क्या बीबीसी ने अपने डॉक्यूमेंट्री में कोई नई बात कही है? नॉट रियली, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं। क्या बीबीसी के एक डॉक्यूमेंट्री से हमारे देश को कोई खतरा है, जैसे कि हिंडनबर्ग से रिपोर्ट से खतरा है? नॉट रियली। क्या बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया पर कोई सवाल उठाती है या किसी नेता पर सवाल उठाती है? ये आप समझ लीजिए। This documentary is the BBC's opinion piece. ये एक ओपिनियन पीस है, जैसा कि ओपिनियन हम भी रखते हैं बहुत सारी चीजों पर, जैसा कि बोफोर्स। जब भी गांधी परिवार के बारे में बात होती है तो हम बोफोर्स को अटैच कर देते हैं, करप्शन की बात करते हैं, वाइल कोर्ट में 25-30 साल में भी बोफोर्स पर कुछ नहीं मिला है गांधी परिवार के खिलाफ। लेकिन ओपिनियन एक बन चुका है और वो ओपिनियन को आप बैन नहीं कर सकते हो। एंड में पलकी बीबीसी को एक तोहफा देती है, कुछ सजेशंस देती है कि दम है तो इन पर बना के दिखाओ कोई रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट्री। A list of suggestions for the BBC for the upcoming documentaries. Number 1, the Kohinoor and the colonial loot. Number 2, an outdated monarchy and unhealthy obsession with the royals. Number 3, racism in 2023. हमने कहा पता लगाते हैं, बिल्कुल बनाना चाहिए बीबीसी को ऐसी चीजों पर। तो हमें तो यूट्यूब पर ही, ज्यादा नहीं खोजना पड़ा, हमें तो यूट्यूब पर ही बीबीसी के मिल गए डॉक्यूमेंट्रीज ऑन कोहिनूर। And Duleep Singh, a 10-year-old boy, came to be next in line for the throne. The British imprisoned his mother and forced Duleep to give them the Kohinoor. ऑन मोनार्की, यहां तक कि कहा है कि मोनार्की खत्म है। There are a lot of people, millions of people, who think that the monarchy should be brought to an end, and they oppose it on principle. It's undemocratic. और रेसिज्म पर भी बीबीसी ने काफी रिपोर्ट्स की हैं। Buckingham Palace has issued a formal apology following remarks made by a senior member of the royal household in a conversation with a black guest at a palace reception. अब पलकी से एक सवाल, एक इंटरव्यू दिखा दो, एक पूरे देश में, जहां कोई भी चैनल हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर से दो टूक सवाल करती हो। आई एम वेटिंग। Were you registered with a private GP and are you still? Yeah, but my dad was a doctor. I grew up in an NHS family. Wasn't my question. It's really straightforward. Where are you registered with a private GP? I mean, I want to make sure that we do have fantastic healthcare for everybody. And you've made that clear. But I think there is, forgive me, Prime Minister, there is a public interest in the decisions that the Prime Minister makes for himself. Why won't you tell us whether or not you use private healthcare? लेकिन इंग्लिश में बिना चिल्लाए गोदीगिरी करने के लिए, बीबीसी को जमीन में दफनाने के लिए पलकी को मिलते हैं पूरे 55 आउट ऑफ 56 गोदी पॉइंट्स। वेल डन। और अंत में हम बीबीसी को सलाह देना चाहेंगे कि जल्द ही से वो साहब के साथ एक इंटरव्यू कर लें, जिसमें कुछ सवाल ऐसे पूछें: आप आम कैसे खाते हैं? पर्स रखते हैं या नहीं? कौन सा टॉनिक लेते हैं? आप थकते क्यों नहीं हैं? अगर आप इस तरह के तीखे सवाल करेंगे तो ही आप सुरक्षित रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं चला 2000 के नोट में चिप ढूंढने। जय हिंद।